अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अय्याज फ्रॉम एमए साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, एफएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एग्जाम्पल नंबर 9 को आज हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल काफ़ी लेंथी हो गई थी, जिसकी वजह से वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई सॉल्व करते करते। तो मैंने वो वीडियो को जो है नहीं बनाया, अपलोड नहीं किया, बल्कि मैंने दोबारा एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई है जिसमें ये सारा नोटेड है। सिर्फ हम इसे समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज़रा गौर से समझिएगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट क्या है? 10 ग्राम ऑफ H3PO4 हैज़ बीन डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर टू डिसोसिएट इट कम्प्लीटली इनटू आइंस। कहता है 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड है मेरे पास और उसे मैंने बहुत से पानी के अंदर डिजोल्व कर लिया। जब डिजोल्व किया तो वो कंप्लीटली अपने आइंस के अंदर डिसोसिएट हो गया। ठीक हो गया। तो आपने कैलकुलेट करनी है चार चीज़ें। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं फॉस्फोरिक एसिड के, नंबर 1। नंबर 2, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन फॉस्फोरिक एसिड। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बताने हैं फॉस्फोरिक एसिड के अंदर। नंबर 3, मैस ऑफ इंडिविजुअल आइंस। मैस बताना है हमने दोनों आइंस का, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस। उसके बाद नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बताने। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चलें सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा। क्या लिखते हैं? गिवन डाटा। गिवन डाटा के अंदर सबसे पहले हमारे पास मैस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड है, कितना है? 10 ग्राम। ये दिया गया हमें, ये हमने लिख लिया 10 ग्राम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सेकंड हमारे पास होता है रिक्वायर्ड डाटा। रिक्वायर्ड डाटा में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो हमसे पूछी गई हैं। तो हमसे ये चार चीज़ें पूछी गई हैं। मैंने दोबारा लिखने के बजाय इसी को तीर को ऊपर लगा दिए कि आप रिक्वायर्ड डाटा के अंदर इन चारों चीज़ों को लिख लेंगे दोबारा। क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस, मैस ऑफ इंडिविजुअल आइंस एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक हो गया। सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। सोल्यूशन में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है एफएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर के अंदर से कोई भी न्यूमेरिकल आपको आ जाए तो सबसे पहला काम होगा आपका मोल्स मालूम करना। कौन सी चीज़ मालूम करना? मोल्स। तो मोल्स का फार्मूला है मोल इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो इसको फाइंड किस तरह से करेंगे? सिंपली हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। मोल इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस कितना दिया गया? 10 ग्राम। ये ऊपर हमें दिया गया, पुट कर दिया। मोलर मैस फॉस्फोरिक एसिड का नहीं मालूम, कर लेते हैं मालूम। यहाँ पे देखिए ज़रा, मेरे पास है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। इसका मैं मोलर मैस मालूम करना चाहता हूँ। किस तरह से आएगा? हाइड्रोजन का मैस होता है, एटॉमिक मैस 1.008 होता है। अब ये ना लिखिए, आप सिर्फ 1 लिख लें। और कितने हाइड्रोजन है? 3, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई। जब एक एटम से दूसरे एटम में जा रहे हो तो प्लस का साइन। फॉस्फोरस का एटॉमिक मैस होता है 31। कितना होता है? 31 लिख दिया। प्लस ऑक्सीजन का होता है 64। कितना होता है? 64। ये तकरीबन मैंने छठे और चौथे और पांचवें न्यूमेरिकल तीनों में कोई 12 एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज मैंने लिखे हुए थे। मैंने कहा इनको आप याद कर लीजिएगा, आप को जो है आपका सॉल्यूशन यानी पूरे पहले चैप्टर के आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे इजीली। ठीक है। तो वो 12 एटॉमिक मैसेज आप प्लेलिस्ट में जाएं, एग्जाम्पल नंबर 6 या 5 को ओपन करें और आपको वहाँ पे उन 12 एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज मिल जाएंगे। उन्हें वहाँ से जाके याद कर लें। तो उन्हीं एटॉमिक मैसेज की हेल्प से आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ऑक्सीजन एक का एटॉमिक मैस होता है 16। कितने हैं? 4 हैं। ले 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, 31 वैसे का वैसे ही, और 16 को करें 4 से तो 64 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें इस सारे को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 98। कितना आ जाएगा आंसर? 98। फॉस्फोरस का मोलर मैस निकल चुका है हमारे पास। कितना है? 98 को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। 10 मोल्स इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 98। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मोल्स निकल आएंगे कितने? 0.10
मोल। ठीक हो गया। अब सबसे पहली चीज हमने निकालनी है जो हमसे पूछे गए थे मॉलिक्यूल्स। कौन सी चीज पूछी गई थी क्लास? मॉलिक्यूल्स पूछे गए थे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं, ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को के साथ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। देखते हैं, मोल्स हमने निकाले हैं अभी यहाँ पे, ये लिख दिए। नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ये आपने याद कर लेने हैं, वैसे आपने किए होंगे। 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो आपने मॉलिक्यूल्स के साथ ये नंबर ऑफ एवोगैड्रोस को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास कैलकुलेट करने पे आंसर आ जाएगा 0.614 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको पॉइंट को राउंड ऑफ करेंगे इस तरफ, तो हमारे पास 10⁻, इधर देख लें, जब राउंड ऑफ करेंगे तो मेरे पास 10 की पावर -1 आ जाएगा। जब उसको 10 की पावर 22 से मल्टीप्लाई करूँगा 23 से, तो मेरे पास ही कन्वर्ट हो जाएगा 10 की पावर 22 के अंदर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो इसमें से एक निकालूंगा तो 22 आ जाएगा। इसलिए मेरे पास आंसर आ गया 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22। आप ये वाला भी आंसर लिख देंगे तब भी ठीक है। बहरहाल अगर कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि किताब में कन्वर्ट हुआ है। नेक्स्ट, ए हमारा सॉल्व हो चुका है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम मालूम कर चुके हैं क्लास। ठीक हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने मालूम कर लिए हैं। सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड है हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, इसे तरीके को अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपने समझ लिया, अगले जो 4-5 न्यूमेरिकल हैं उनमें ये चीज़ लाजमी इस्तेमाल हो रही है। इससे पहले आपने ये नहीं की, लेकिन यहाँ पे आप इसको अच्छे से समझ लें और अगले न्यूमेरिकल में ये इस्तेमाल भी होगी। क्या कि आपने इक्वेशन की मदद से किस तरह से आयंस के या दूसरे चार्जेस के, दूसरे कंपाउंड्स के मॉल्स की तादाद या पार्टिकल्स की तादाद किस तरह से फाइंड करनी है। ठीक है, अगर तो आपने मोल्स मालूम करने हैं तो आप यहाँ से मोल्स उठाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उधर, और अगर आपने पार्टिकल्स निकालने हैं तो मॉलिक्यूल्स उठाएंगे। तो हम तो यहाँ पे पार्टिकल्स निकालने वाले हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, यानी पॉजिटिव पार्टिकल्स और नेगेटिव पार्टिकल्स हमने बताने हैं, उसे पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो चलें सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है, वाटर में डाला तो 3 हाइड्रोजन आयन, 3 पॉजिटिव आयन और 1 फॉस्फोरस आयन, यानी 1 नेगेटिव आयन बना। स्टूडेंट्स, ये मैं आयन की बात कर रहा हूँ। 3 हाइड्रोजन आयन बने हैं और 1 फॉस्फोरस आयन। और जब मैं चार्ज की बात करूँगा तब मेरे पास यहाँ पे 3 ये, 1 ये, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, और यहाँ पे 1, यहाँ पे -3, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा -3 नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे 3। तो 3 पॉजिटिव चार्जेस और 3 ही नेगेटिव चार्जेस हैं। लेकिन आयन की बात करूँ तो 3 पॉजिटिव आयंस यानी 3 हाइड्रोजन आयन और 1 फॉस्फोरस आयन मौजूद है। ठीक हो गया, ये एक मॉलिक्यूल के अंदर है। कितने मॉलिक्यूल्स के अंदर है? एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो अगर मैंने इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये जो नीचे मैंने अभी निकाले हैं, इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर फाइंड करने हो 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22 के अंदर, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अभी आप याद रखिएगा, ऊपर हम पुट करेंगे। ठीक है, अगर मैंने इतने मॉलिक्यूल्स के निकालने हो तो किस तरह से निकलेंगे? एक तरफ तनासुब निकालना है, निस्बत। एक तरफ मैं H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड लिख दूंगा, दूसरी तरफ जिसके निकालना चाह रहा हूँ पहले उसे लिख दूंगा। पहले मैं इस हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन निकाल लेता हूँ, फिर मैं फॉस्फोरस के नेगेटिव आयन निकाल लूँगा। ठीक हो गया, तो पहले हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। अगर कोई नहीं लिखा हुआ पहले तो आपने 1 लिख देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है मोल्स की तादाद 3 लिखी हुई है, आप यहाँ पे 3 उतार लें। ठीक हो गया। नेक्स्ट, दोनों तरफ आपने मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गए हैं। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही तो हाइड्रोजन आयंस होंगे उस हिसाब से। तो हमने दोनों तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22। जब इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास दोनों तरफ ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, इधर 1 से मल्टीप्लाई, इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर वही आंसर आ गया, यानी फॉस्फोरिक एसिड तो मॉलिक्यूल्स तो उतने ही है ना। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1.842 मल्टीप्लाई 10⁻23 मेरे पास आ गया। तो ये मेरे पास क्या है?
ये मेरे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस निकल चुके हैं। हाइड्रोजन आइन असल में पॉजिटिव आइन ही तो थे, तो मेरे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइन या पॉजिटिव आइन निकल चुके हैं। कितने हैं? 1.842 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसी तरह से बिल्कुल मैं निकाल लूँगा इसकी मदद से फॉस्फोरस आइन। अब देखिए इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, फॉस्फोरिक एसिड रेशो फॉस्फोरस आइन। फॉस्फोरिक एसिड के स्टार्ट में कुछ नहीं है, 1 है, 1 लिख देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 लिख देंगे। दोनों तरफ 1 को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है मेरे पास 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22। ये पीछे अभी मैंने निकाले हैं, आपको बताया भी है, इसे ध्यान में रखिएगा। अभी फिर से दिखा देता हूँ। ये सबसे नीचे वाला ये जो ब्लॉक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को वहाँ पे हम दोनों तरफ पुट करेंगे। चलें यहीं पे रख लेते हैं, सामने ही रहे, क्योंकि ये देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हमारे पास निकले हुए हैं। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ सेम आंसर आ जाएगा। यानी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद हैं फॉस्फोरिक एसिड के, इतने ही फॉस्फोरस आयन बनेंगे। क्योंकि एक फॉस्फोरिक एसिड से एक मॉलिक्यूल से एक ही तो फॉस्फोरस आयन बन रहा है, तो उतने ही हमारे पास जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही फॉस्फोरस आयन भी हमारे पास आ जाएंगे। तो देखिए ज़रा 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22 सेम। यानी हमारे पास नंबर ऑफ फॉस्फोरस आयन या नेगेटिव आयन निकल चुके हैं। वो कितने हैं? 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22। हमारा क्वेश्चन बी पार्ट बी सॉल्यूशन निकल चुका है। नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस ये हैं हमारे पास और नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस ये हमने निकाल ली। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह चलें तो स्टूडेंट सी को सॉल्व करते हैं। सी में हमसे क्या पूछा गया? मैस ऑफ इंडिविजुअल आयन, यानी हर एक आयन का मैस पूछा गया। मैसेज ऑफ आयंस हमसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपने थोड़े से ये फार्मूले को याद रखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होंगे मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर के। तो हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पार्टिकल्स यानी पॉजिटिव आयंस और नंबर ऑफ फॉस्फोरस आयंस यानी फॉस्फोरस के पार्टिकल्स, ये दोनों हमने निकाले हुए हैं। तो यहाँ से हम मोल निकाल लेंगे। ठीक है, तो मोल किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अभी एक फार्मूला हमने मोल का याद किया था, हमें पहले से मालूम है कि मोल किस तरह से निकालते हैं। मोल इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो इस मोल की जगह पे ये जो मोल मैंने निकाला है किसके बराबर है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये मैंने लिख देना है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। सी में मैस ऑफ सब्सटेंस हमने मालूम करने हैं। मैस ऑफ सब्सटेंस असल में इंडिविजुअल आयन के मालूम करने हैं, यानी मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन। मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो मेरे पास मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना है? मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन तो फाइंड करना है। बाकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये देखें हाइड्रोजन आयन के हमें दिए गए हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाइड्रोजन आयन के ये दिए गए हैं 1.842 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये मैंने लिख दिए। नीचे एवोगैड्रोस नंबर हमने यहाँ पे भी पुट किए हैं और मैंने आपको बताया इनको आपने ज़ुबानी याद कर लेना है। 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस यानी मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन तो फाइंड करना है। मोलर मैस हाइड्रोजन का आपको पता है कितना होता है? 1.008। तो इसको आपने यहाँ पे लिख दिया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? इसको ये मोलर मैस जो इधर डिवाइड हो रहा है इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये काम करते हैं, ये देखें मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन नीचे से एक साइड पे हमने रख दिया, मोलर मैस जो हमने इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी दोनों वैसे की वैसे ही लिखी हुई हैं। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.308 ग्राम मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन मेरे पास आ चुका है स्टूडेंट्स। मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन ठीक हो गया। मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन सेम इसी तरीके से मैस ऑफ फॉस्फोरिक आयन मैं निकाल लूँगा। इंडिविजुअल आयंस के मैसेज निकालने थे, फार्मूला वही है। यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फॉस्फोरस आयंस ये है मेरे पास 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दी है 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22 डिवाइड कर देना है एवोगैड्रोस नंबर से, और एवोगैड्रोस नंबर हमें याद हो चुके हैं कितने? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 इज इक्वल टू मैस ऑफ फॉस्फोरस आयन। मैस ऑफ फॉस्फोरस आयन निकालना है और मोलर मैस फॉस्फोरस आयन का मोलर मैस किस तरह से आएगा?
वो हम निकाल लेते हैं नीचे रफ अमल में। ठीक हो गया। ये लें हमारे पास यहाँ पे फॉस्फोरस आइन PO4 -3, इस पे कोई इफेक्ट नहीं करता। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो P का आप लोगों ने अभी ऊपर भी देखा है, यहाँ पे 31 है एटॉमिक मास, और एक ऑक्सीजन का कितना है 16, और 4 ऑक्सीजन है तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 95। कितना आ जाएगा 95। तो हमारे पास मैस ऑफ फॉस्फोरस आइन, मोलर मैस ऑफ फॉस्फोरस आइन कितना है 95। 95 को उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ले 95 इधर आ गया तो मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ मैस ऑफ फॉस्फोरस आइन। इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.689 ग्राम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। मैस ऑफ फॉस्फोरस आइन हमारे पास आ जाएगा 9.689 ग्राम। हमारे पास सी भी हो चुका है, हमने इंडिविजुअल आइंस यानी दोनों आइंस के अलग अलग मैसेस को फाइंड कर दिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम डी की तरफ चलते हैं। डी में हमसे क्या पूछा गया है, डी में हमसे पूछा गया नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस किस तरह से निकलेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस का आपने ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस से। देखें ये जो हमने रिएक्शन किया इसमें पॉजिटिव चार्जेस कितने 3 को यहाँ वाले 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव चार्जेस 3 बनेंगे। ये जो चार्ज है ये कितना बनेगा 3 बनेगा, तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मैंने निकाले हुए हैं नीचे, ये मेरे पास निकले पड़े हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ 3 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कितना है 1.842 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक हो गया। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आ गए हैं, और जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो क्या लिखेंगे, वी नाउ दैट, हम क्या जानते हैं पॉजिटिव चार्जेस इक्वल टू नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो नेगेटिव चार्जेस के बराबर होते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो जितने पॉजिटिव चार्जेस 1.842 मल्टीप्लाई 10⁻23 इज इक्वल टू 1.842 मल्टीप्लाई 10⁻23 उतने ही नेगेटिव चार्जेस आ गए। जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने ही नेगेटिव चार्जेस। तो हमारे पास नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी आ चुके हैं। जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस। जी स्टूडेंट्स, लेक्चर हमारा हो चुका है कंप्लीट। ये बाकी रफ अमल है, इसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसको यानी करके आप मोलर मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड और मोलर मास ऑफ उसका निकाल सकते हैं फॉस्फोरस आइन का। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन का तो आपको पता ही है कितना है 1 है या 1.008। तो न्यूमेरिकल में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।